बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चना इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। इसलिए बहरे रूम में 7,500 साल कबल इसे बतौर अनाज बोया गया था। ये दुनिया के कदीम तरीन अनाजों में शामिल है। चना एक दो नहीं कई तिबी फवाइद रखता है। अगर आप सबसे कम खर्च और मुकम्मल ग़िज़ा की तलाश में हैं तो जान लीजिए कि वो ग़िज़ा चना है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के नज़दीक चना एक कामिल ग़िज़ा है। चना दालों के खानदान से ताल्लुक रखता है। हमारे यहाँ चने की दो किस्में पाई जाती हैं, स्याह और सफेद चने। वैसे तो सुर्ख और पीले रंग के चने भी होते हैं, लेकिन तिबी लिहाज से स्याह चने सबसे ज्यादा मुफीद और मुअस्सर हैं। चने इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे उबाल कर खाना और रेत में भून कर खाना। जबकि माहिरीन तिब का कहना है कि इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका इसका शोरबा बनाकर इस्तेमाल करना है। तबीब काले चने का शोरबा मरीजों के लिए तजवीज करते हैं। पकाते वक्त चनों को बार बार नहीं हिलाना चाहिए। इसी तरह चने का पुलाव भी अच्छी ग़िज़ा है। चावल के साथ पकाने से चने चावल की ग़िज़ाई कमी को पूरा कर देते हैं। चने को गोश्त के साथ पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त के साथ पकाने से ये गोश्त को गला देते हैं। चने पकाते वक्त इसमें जीरा जरूर डालें। इस तरह पेट में हवा पैदा नहीं होगी। तो चलें अब आपको तफसील के साथ चने के लाजवाब और शानदार फवाइद से आगाह करते हैं, और साथ ये भी बताएंगे कि चना शुगर के मर्ज में किस तरह फायदेमंद साबित होता है, इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, और भुने हुए स्याह चने हमारे जिस्म के साथ क्या करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, काला चना विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा है। पाक हिंद के अलावा ये तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में कसीर तादाद में पैदा होता है। इसमें फौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैग्नीज की भी खासी मिकदार मिलती है। कदीम और जदीद ग़िज़ाई माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक चना तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा और हयातीन यानी विटामिन से भरपूर होता है। इन खूबियों की बिना पर चना न सिर्फ गरीबों और सफेद पोश तबका की ग़िज़ा है, बल्कि इसे बादशाहों की खुराक भी कहा जाता है। सल्तनत मुगलिया में अच्छी शोहरत रखता था। मुगल बादशाह चना और इसका आटा इस्तेमाल करते थे। बेसन दरअसल भुने हुए चनों का ही आटा होता है। इससे रोगनी रोटी तैयार की जाती है। फुलबेरी में 40 रोज तक बेसन की रोटी ही खिलाते हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बेसन की रोटी का काफी शौकीन था। बादशाहों के अलावा अवामुन्नास भी चने को कसरत से इस्तेमाल किया करते थे, और इससे अनवा अकसाम के खाने तैयार किए जाते थे। आम लफ्जों में इसका सबसे कम कीमत और सबसे ज्यादा फायदेमंद ग़िज़ाओं में शुमार होता है। अब आपको इसके मुतफरिद फवाइद बताते हैं। नंबर 1, निज़ाम हजम। इसमें मौजूद फाइबर की कसीर मिकदार इसे निज़ाम हजम के लिए भी मुफीद बनाती है। ये फाइबर आंतों के दोस्त बैक्टीरियाज को मुख्तलिफ मुफीद तेजाब मुहैया करके उन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमजोर नहीं होने देते और इंसान कब्ज और दीगर तकलीफदेह बीमारियों से महफूज रहता है। इसी तरह चने में खातिर खा प्रोटीन होता है। अगर इसे किसी अनाज मसलन साबित गंदम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन हासिल होती है, और बड़ा फायदा ये मिलता है कि नबाताती प्रोटीन ज्यादा हरारे या सैचुरेटेड फैट्स नहीं रखती। नंबर 2, शुगर। दालें खाने वाले और खासकर काले चने खाने वाले शुगर टाइप 2 का शिकार नहीं होते। वजह यह है कि ये ग़िज़ाएं ज्यादा रेशा और कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स रखती हैं। इसी वजह से इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं। इसी अमल के बायस हमारे खून में शक्कर यकदम ऊपर नीचे नहीं होती और मुतवाज़न रहती है। जबकि इंसान जब कम रेशे वाली कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा खाए तो उसके खून में शक्कर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। जब ये अमल मामूल बन जाए तो इंसुलिन का निज़ाम गड़बड़ा जाता है। यूं शुगर टाइप 2 जन्म लेती है। इसी तरह हड्डियों के लिए काबली चने बहुत फायदेमंद हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, और कैल्शियम हड्डियों के लिए सबसे अहम अंसर है। ये हड्डियों को सेहतमंद बनाने और इन्हें मजबूत रखने में मदद करते हैं। जिस्म खुद कैल्शियम तैयार नहीं करता, इसलिए कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएं ली जा सकती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए आप रोजाना चनों का इस्तेमाल करें। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल। जिस्मों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अमराज कल्ब में मुब्तला होने और फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। एक तजर्बे में माहिरीन तिब ने चंद मर्दों और औरतों को 1 माह तक आधी प्याली चने खिलाए जिनके बदन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। 1 माह बाद उनके कोलेस्ट्रॉल में नुमाया कमी देखी गई। दरअसल चने में फोलेट और मैग्नीशियम की खासी मिकदार मिलती है। ये विटामिन और मादन खून की नालियों को ताकतवर बनाते हैं और ये नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। नेज़ हार्ट अटैक के खदशात भी कम हो जाते हैं। नंबर 4, मोटापा। चने में फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं, फिर इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है। इसी वजह से चना वजन कम करने के सिलसिला में बेहतरीन ग़िज़ा है,
क्योंकि अमूमन एक प्लेट चने खाकर आदमी सैर हो जाता है और फिर उसे भूख नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि चने के फाइबर देर तक आंतों में रहते हैं, लिहाजा इंसान को भूख महसूस नहीं होती। तहकीक से ये भी पता चला है कि जो मर्द और औरतें 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी गिजा बना लें, वो अपना 8 पाउंड वजन कम कर लेती हैं। याद रहे कि एक प्याली चने अमूमन पेट भर देते हैं। नंबर 5, कब्ज। चने का पानी या शोरबा पेशाब आवर और कब्ज कुशा है। ये न सिर्फ खून को साफ करता है बल्कि इसके खाने से चेहरे का रंग निखरता है, बदन को गंदे और फासद मादों से पाक करता है, फेफड़ों के लिए मुफीद गिजा है, गुर्दे के सुद्दे खोलता है, इसके खाने से दुबला बदन फरबा हो जाता है। नंबर 6, कुव्वत बा। कदीम अतिब्बा ने चने को बेहद मुकव्वी करार दिया है। इससे बदन में साले खून पैदा होता है, बदन में खास कुव्वत को बढ़ाता है। जदीद तहकीकात ने भी इस अमर की तस्दीक की है कि अनाज में सबसे ज्यादा मुकव्वी गिजा चना है। एक छिटांग चने में 206 गिज़ाई हरारे यानी कैलोरीज की कुव्वत होती है। क्योंकि चने में विटामिन ई पाया जाता है, इस विटामिन की कमी से मर्दों में खास ताकत कम हो जाती है और औलाद ना होने तक नौबत जा पहुंचती है। औरतों में भी अंदरूनी एज़ा कमजोर हो जाते हैं और हमल गिरने का अंदेशा होता है। हैरत अंगेज तौर पर तिबे यूनानी और तिबे जदीद दोनों इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि चना मुकव्वी गिजा है और इन नुकसानात से बचाता है। लिहाजा कुव्वत बा के लिए चने के इस्तेमाल एक कामिल गिजा का काम देता है। चाहे इसे उबाल कर खाएं, इसे भिगो कर खाएं या इसे भून कर इस्तेमाल करें, हर लिहाज से ही फायदेमंद है। नंबर 7, जिस्मानी ताकत। चने में शामिल फुलाद, मैंगनीज और दीगर मादन और हयातीन इंसानी कुव्वत बढ़ाते हैं। इसीलिए चना हमला खवातीन और बढ़ते हुए बच्चों के लिए बड़ी मुफीद गिजा है। ये उन्हें बेशतर मतलूबा गिजाइत फराम करता है। मजीद बरा चना सपोनियस नामी फाइटो केमिकल रखता है। ये एंटीऑक्साइड का काम देते हुए खवातीन को सीने के सरतान से बचाते हैं, नेज हड्डियों की बोसीदगी के मर्ज से भी महफूज रखते हैं। चनों की एक खासियत ये भी है कि इन्हें कई माह तक महफूज रखा जा सकता है और इनकी गिजाइत भी कम नहीं होती। माहिरीन तिब का कहना है कि इन्हें भिगोने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, यूं ये जल्द हजम हो जाते हैं। चनों को 4 से 6 घंटे भिगोना काफी है। भिगोने के बाद चने जितनी जल्द इस्तेमाल किए जाएं बेहतर हैं। चने भिगोते हुए इनमें थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल लिया जाए तो ये जल्द गल जाते हैं। दौरे हाजिर में रात को पानी में भिगोकर सुबह निहार मुँह चने खाने के बाद चनों का बचा हुआ पानी पीने वाले लोग पूरे दिन की तवानाई के अलावा कब्ज से भी निजात पा लेते हैं। अब मुख्तसरन बात करते हैं भुने हुए चनों के फवाइद पर। खांसी की सूरत में भुने चने के इस्तेमाल बेहतरीन है। खांसी के लिए भुने काले चने 2 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच, काली मिर्च और सफेद मिर्च आधा चम्मच लेकर पीस कर रख लें। सुबह नाश्ते और रात को खाने से 2 घंटे पहले खा लें, इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। इसी तरह भुने चने के इस्तेमाल न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत नफा बख्श है। अगर आप अपने बच्चे की जिस्मानी कुव्वत बढ़ाना और उसे बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो बच्चों को भुने हुए चने में किशमिश, सब्ज इलायची का सफूफ और मिश्री वगैरह मिलाकर खिला सकते हैं। बाज़ माहिरीन तिब ने चने के ग़िज़ाई अज्जा को अंडे की जर्दी के बराबर भी करार दिया है। चने को अंडे की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।